पवित्रा, क्या हुआ? पवित्रा, अरे पवित्रा, क्यों भाग रही हो? ए पवित्रा, क्या हुआ इसे यार? ए पवित्रा, पवित्रा, ए पवित्रा, पवित्रा, क्यों भाग रही हो पवित्रा? पवित्रा, पवित्रा, ए पवित्रा, 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 रुको। कहाँ जा रही है यार? ये इस जगह में क्यों आई है? पवित्रा, पवित्रा, ये जगह सही नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। कहाँ भाग के जाएगा तू? बोलना, कहाँ भाग के जाएगा? हाँ पवित्रा। क्यों, क्या हुआ? आज ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। कौन पवित्रा? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। शालिनी? कौन शालिनी? क्यों, याद नहीं आ रहा है क्या? ठीक से याद करके देख। पवित्रा प्लीज, ये क्या हो गया है तुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे पवित्रा, छोड़ो। तेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है, तू निकल यहाँ से। इसके साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। छोड़ूंगी नहीं। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो प्लीज। तू अच्छा, तूने कुछ नहीं किया है। तुझे जाने दूं मैं? तुझे सब याद दिलाने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ। याद कर। रुको रुको रुको, वो लड़की भाग के आ रही है, जरा देखो। बचाओ, बचाओ। क्या हुआ है बेटा? व्हाट हैपेंड? वहाँ चलिए सर, वो। ए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अंदर बैठो। कौन हो तुम? छोड़ दो उसे, नहीं तो देखो, छोड़ दो उसे नहीं तो शूट कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तू गोली चलाएगा तो पवित्रा मरेगी, मैं नहीं। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दो। इससे मरने के बाद ही मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ए, देखो मेरी बात मानो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो नहीं तो भी अभी जान होना था।
इन सबको अच्छा इंसान समझ रहे हो इंस्पेक्टर? पापी हैं ये लोग, दरिंदे हैं। इन लोगों ने मेरा बलात्कार करने के बाद मेरा खून कर दिया। मैं अपने घर में खुशी खुशी बहुत अच्छे से जी रही थी, और फिर एक दिन। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ गई थी तुम दोनों? तुम्हें फोन कर करके मैं थक गई हूँ। क्या माँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? हम दोनों फिल्म देखने गई थी, मोबाइल साइलेंट मोड पे था, समझ गई ना? अच्छा बताओ, आपने फोन क्यों किया था? रामपुर से तुम्हारे ससुर जी आए थे, वो तुम्हारा इंतजार कर करके चले गए। ये बात है माँ, क्यों आए थे वो? किस लिए आएंगे? छुट्टियों में तुम्हें बुलाने आए थे। माँ, सब जाएंगे, प्लीज माँ, मैसूर के पास है, सब जाएंगे। दीदी, कंपनी वाली मुझे छुट्टी नहीं देंगे। आप और माँ दोनों होकर आओ। शालिनी, मेरे पैर में बहुत दर्द है बेटी। मैं तो बस में चढ़ भी नहीं सकती, उतर भी नहीं सकती, और उस गांव में जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तुम अकेली चली जाओ ना बेटी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं वहाँ अकेले ही जाती हूँ। मेरा लगेज कहाँ है माँ? उधर ही पैक करके रखा है बेटा। यार सोमू, वो देख सामने। यार ये लड़की तो अकेली चली आ रही है। उस लड़की के पीछे उसका बाप या ससुर कोई तो आता होगा। नहीं, वो अकेली है, पक्की बात है। चलो मस्ती कर लेते हैं। ठीक है, सुन रहे, उसको इधर आने दो, उसकी तरफ कोई ना देखो। दरवाजा बंद कर, जल्दी कर, दरवाजा बंद कर, चलो चलो जल्दी कर। तू जा। सर टाइम हो गया सर। अगर मेरे मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा सर।
सर मुझे भी सर चांस चाहिए। चांस ये जा थैंक यू सर। जा 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 जा। सर वो तो मर गई है सर। ए गोरखा, ये क्या किया तूने? सर आपने जो किया मैंने भी वही किया। अब क्या करेंगे यार? पुलिस को पता चला तो हम लोगों को जेल के अंदर बैठ के सलाखें गिननी पड़ेंगी। ए, सुनो एक काम करते हैं, बॉडी को कहीं फेंक देते हैं। सर यहाँ पास में एक तालाब है, वहां फेंक देंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है। ए, इस बॉडी को उठाओ, तालाब में फेंक देते हैं। चलो। हाँ सर चलिए सर। उन चारों ने तुम्हारे साथ रेप किया, ये तो समझ में आता है, लेकिन उन बेचारी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसलिए मैंने उन लोगों को जान से मार डाला। नागराज को मारते समय हेमा बीच में आई, इसलिए वो मारी गई। पवित्रा तुम इतनी रात को यहाँ भूत की तरह क्या कर रही हो? भूत जैसी नहीं, भूती हूँ। पवित्रा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। कौन शालिनी? क्यों याद नहीं आ रहा है? ठीक से याद कर लो। नागू, पवी प्लीज छोड़ दो इसे। तुम पवी, चली जाओ यहाँ प्लीज, से, प्लीज छोड़ तुम दो। चली जाओ। हेमा ऐसे मरी, और दूसरी लड़की मैं देवराज को निशाना बना रही थी, मगर दिव्या डर के मारे एक्सीडेंट में मर गई। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को बचाना है तो तुम तीनों को मरना होगा। रन 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 रे!
सर, आप कानून की रक्षा करने वाले हैं और आपने ही कानून को अपने हाथ में ले लिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी लोगों को कानून के मुताबिक ही चलना होता है, ये हम सब जानते हैं। मगर यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है वो और केसेस से डिफरेंट है। कानून को चाहिए होते हैं सबूत। ऑलरेडी मेरे पास ये 2 चश्मदीद गवाह हैं एंड आई हैव अ पेन कैमरा ऑल्सो। क्या हम देख सकते हैं सर? नहीं, इसे तो कोर्ट में ही दिखाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। आप देख रहे हैं शालिनी के साथ हुआ था अत्याचार और उसके साथ जो हुआ वो इस तरह से बदला लेगी, ये बात किसी ने नहीं सोची होगी। शालिनी मर्डर केस इस तरह से मोड़ लेगा, ये आपने और हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये सच है। कुछ भी हो, बलात्कारी लोग कानून के हाथों से तो बच सकते हैं, लेकिन कानून से भी बड़ी एक ताकत है, उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए बलात्कारी लोग सावधान। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुवर्णा साइनिंग अप। बाय बाय।